बहु सुदशरथ अचल बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिशा और आप सभी का स्वागत है एंटरटेन में। अभी रामनवमी का समय है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नाम की धुन। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं सिनेमा के उस सफर पे जहां आपको बताएंगे फिल्में जिनका राम से रहा है वास्ता, और आपको ये भी बताएंगे कि कब से शुरू हुआ ये दौड़। और क्या आप जानते हैं कि पहली फिल्म जो राम पे बनी वहीं से डबल रोल का चलन शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं 107 साल पहले 1917 में रामायण पर पहली फिल्म आई थी। हालिया दौर में चाहे राम सेतु हो या आदि पुरुष, और रामायण पर नितेश तिवारी ट्रिलॉजी बना रहे हैं जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। ये ट्रेंड आज भी जारी है। 1980 के दशक में जब शो रामायण टीवी पर प्रसारित होता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग इस सीरियल में राम सीता बने अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को देखकर आज भी हाथ जोड़ लेते हैं और उनके पैर छूने लगते हैं। बॉलीवुड में भी राम और रामायण पर आधारित कई फिल्में बनी हैं। पिछले साल रिलीज हुई 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी आदि पुरुष भले ही फ्लॉप रही, लेकिन ये ट्रेंड कमजोर नहीं पड़ा है। इसका एक उदाहरण हालिया रिलीज हुई तेलुगु फिल्म हनुमान है, जिसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये दर्शाता है कि रामायण पर आधारित फिल्में बनाना हमेशा सफल होता रहा है। यही कारण है कि हिंदी सिनेमा के 112 सालों के इतिहास में अब तक रामायण पर 50 फिल्में और तकरीबन 20 टीवी शो बन चुके हैं और ज्यादातर फिल्मों ने अच्छी कमाई की है। 1917 में यानी 107 साल पहले आई लंका दहन ने रिलीज के 10 दिनों में ही 35,000 रुपए की कमाई की थी, जिसकी कमाई बैलगाड़ियों से पहुंचाई जाती थी क्योंकि टिकटों की बिक्री में ज्यादातर सिक्के ही मिलते थे। 1943 में आई राम राज्य ने भी उस दौर में 60 लाख रुपए की कमाई की थी। तो रामायण पर बनी पहली फिल्म लंका दहन थी। इस मूक फिल्म को दादा साहब फाल्के ने निर्देशित किया था, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनाई थी जो 1912 में रिलीज हुई थी। दरअसल एक बार दादा साहब फाल्के विदेश दौर पर गए थे, जहां उन्होंने ईसा मसीह पर आधारित फिल्में देखी। उसे देखकर उन्हें लगा कि भारत में भी पौराणिक फिल्में बनाई जा सकती हैं। राजा हरिश्चंद्र बनाने के बाद उन्होंने 1913 में मोहिनी, भस्मासुर और 1917 में लंका दहन बनाई। फिल्म लंका दहन की खास बात ये थी कि इसमें राम और सीता की भूमिका एक ही कलाकार अन्ना सालुके ने निभाई थी। उस वक्त महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थी, इसलिए अन्ना सालुके को फिल्म में 2 किरदार निभाने पड़े। इसी वजह से उनके नाम हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल करने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों का रोल एक ही व्यक्ति ने निभाया हो। फिल्म देखने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। फिल्म लंका दहन की पहली स्क्रीनिंग मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुआ करती थी। पर्दे पर रामायण की कहानी देखना लोगों के लिए इतना अद्भुत अनुभव था कि लोगों ने इसे सच मान लिया था। थिएटर के बाहर पहले टिकट खरीदने वालों की लंबी कतारें लगी रहती थी। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार था जब कई किलोमीटर लंबी भीड़ टिकट खरीदने के लिए खड़ी थी। लोग सिक्कों को उछाल कर यह तय करते थे कि टिकट किसे मिलेगी। भगदड़ और टिकटों के लिए झगड़ा थिएटर के बाहर आम बात हो गई थी। सिनेमा घरों के बाहर जूते चप्पल उतार दिए जाते थे। लोगों ने सिनेमा घरों को मंदिर समझ लिया था। लोग बिना जूते के अंदर जाते और हाथ जोड़कर बैठते। फिल्म में पहली बार ट्रिक, फोटोग्राफी और कुछ खास तरह के स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद आई भरत मिलाप और राम राज्य में राम की भूमिका ने अभिनेता प्रेम अदीब को काफी लोकप्रियता दिलाई थी। दोनों ही फिल्मों में सीता की भूमिका शोभाना समर्थ ने निभाई। 5 लाख के बजट में बनी राम राज्य ने करीब 60 लाख रुपए का बिजनेस किया था। इसके बाद आई रामायण में भी यह जोड़ी राम सीता की भूमिका में नजर आई थी। 1943 से 1950 तक अदीप समर्थ की स्क्रीन जोड़ी इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसे धार्मिक प्रकाशनों के कवर और तमाम कैलेंडरों पर प्रदर्शित किया गया था। 1961 में आई बाबूभाई मिस्ट्री निर्देशित संपूर्ण रामायण वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी।
उसमें महिपाल ने भगवान राम और अनीता गुहा ने उनकी अर्धांगिनी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। जानते हैं आप, जितेंद्र और जयप्रदा भी राम सीता बन चुके हैं। ईयर 1997 में दिलीप कनिक्रिया द्वारा निर्मित और वी मधुसूदन राव द्वारा निर्देशित हिंदी पौराणिक फिल्म लव कुश। खास बात यह थी कि इस फिल्म में अरुण गोविल ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। दक्षिण सिनेमा में भी राम का क्रेज रहा है। क्या आप जानते हैं, लोगों ने राम और कृष्ण के किरदार निभाने वाले एनटीआर को भगवान मान लिया था। साउथ सुपरस्टार एनटीआर ने भी पौराणिक फिल्मों में राम और कृष्ण के किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी पाई थी। यहाँ तक कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे थे। एनटीआर को भगवान राम के किरदार में भी खूब पसंद किया गया। वो लव कुश और श्री रामंजन्य युद्धम जैसी कुछ फिल्मों में राम के किरदार में दिखे। उन्होंने 17 फिल्मों में कृष्ण की भूमिका निभाई थी। जब बड़े निर्माता निर्देशक रामायण महाभारत के प्रसंगों पर फिल्में बनाए। इन्हीं फिल्मों में खलील, साइलेंट और बोलती फिल्मों में पहले सुपरस्टार बने। प्रेम अदीब 8 बार बने राम। आपको पता है, 1940 के आसपास बोलती फिल्मों में एक और एक्टर ने सिल्वर स्क्रीन पर राम के किरदार से काफी पॉपुलैरिटी पाई थी। वो थे प्रेम अदीब। उनका नाम उस दौर के टॉप फिल्म स्टार्स जैसे पहाड़ी, सान्याल, अशोक कुमार, पीसी बरुआ, मास्टर विनायक के साथ लिया जाता था। प्रेम ने 25 साल के करियर में तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया। इनमें से 8 फिल्में भरत मिलाप, राम राज्य, राम विवाह, राम हनुमान युद्ध में उन्होंने राम की भूमिका निभाई। 1943 में आई फिल्मकार विजय भट्ट की राम राज्य से बेहद पॉपुलैरिटी मिली। इस फिल्म में शोभना समर्थ ने सीता की भूमिका निभाई थी। 5 लाख के बजट में बनी राम राज्य ने 60 लाख रुपए का बिजनेस किया था और इंडियन हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक स्वयं महात्मा गांधी ने भी फिल्म देखी थी। राम के नाम पर जापान और भारत ने मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम पर यह फिल्म बनाई थी। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम। इस एनिमेटेड मूवी को डायरेक्ट किया था युगो साको ने। पहले ये फिल्म इंग्लिश में रिलीज हुई थी। बाद में अरुण गोविल ने भगवान राम की आवाज और अमरीश पुरी ने रावण के लिए हिंदी डबिंग की थी। ये एनिमेटेड मूवी 1992 में बनी थी। अब आपको बताते हैं कुछ और फिल्में जिनके नाम में था राम। संपूर्ण रामायण, रामलीला, राम सेतु से लेकर ऐसी फिल्मों में भी राम का नाम शामिल किया गया जिसका भगवान राम के चरित्र से कोई संबंध नहीं था। ऐसी फिल्मों में राम और श्याम, हे राम, राम अवतार, आज का एमएलए राम अवतार, राम बलराम, राम तेरी गंगा मैली और कुछ राम नाम के गाने भी आप सुन और गुनगुना रहे ही होंगे। गीतों में हे रोम रोम में बसने वाले राम, रामचंद्र कह गए सिया से, राम जी की निकली सवारी, मेरी विनती सुने तो जानू मानू मैं तुझे राम, जब से शरण तेरी आया मेरे राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, राम से बड़ा राम का नाम, सुख के सब साथी दुख में न कोई, और तू सुख दे या दुख दे नाम तेरा लेते रहे, श्री राम जय राम जैसे अनेक गाने खूब पसंद किए गए। भक्ति भाव से इत्र सामान्य फिल्मी गानों में भी राम के नाम का प्रयोग होता रहा है। ऐसे गीतों में देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम करे ऐसा हो जाए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम राम जपना पराया माल अपना, राम करे बबुआ हमार फुलवा को हमरी उम्र लगी जाए। बलराम ने बहुत समझाया पर राम ने धोखा खाया, राम कसम बुरा ना मानूंगी, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, और रामा राम गजब हुई गवारे जैसे गीतों को भी लोगों ने पसंद किया। और हालिया हिट गाना जुबिन का हमारे घर राम पधारे हैं, ये राम और फिल्मों का कुछ इतिहास है। जाते जाते यह तो हम मानेंगे ही कि जो लोकप्रियता अरुण गोविल जी को मिली वो किसी को नहीं मिली। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राम।